किया था। खंड काव्य में कबीरदास द्वारा रचित साखी हम आपको पढ़ा रहे थे। उसमें से 6 पद हमने पढ़ा दिए थे। अब उसके आगे के पद हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक जो 6 वाला है उसे मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, जिससे आपको याद आ जाएगा प्रीवियस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। इसमें कबीरदास जी ने कहा है हरि की भक्ति भजन करना उस नाव के समान है, दूजा दुख अपार, इसके अलावा संसार में सब दुख ही दुख है। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति करना उस उपयोगी नाव के समान है जो इस दुख रूप जिसके द्वारा इस दुख रूपी संसार को पार किया जा सकता है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए मन से, वचन से, कर्म से कबीर सुमिरन सार, मन वचन कर्म से ईश्वर का सुमिरन मतलब स्मरण करना चाहिए। और कबीरदास जी बोलते हैं यही जीवन का सार है। क्लियर? 6 तो हमने पढ़ा दिया था। 7th वन, कबीरा चित चमकिया, चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। कबीरदास जी ने यहाँ कहा है कबीरा, कबीरा मतलब कबीरदास जी, चित का मतलब है हृदय, और चमकिया, हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई है। ठीक है। चहु दिसी लागी लाई मतलब चारों दिशाओं में आग लगी है। अर्थात कबीरदास जी बोल रहे हैं कि हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई है और उन्हें चारों तरफ विषय और वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। हरि सुमिरन हाथ घड़ा मतलब हरि ईश्वर, सुमिरन स्मरण, हाथ घड़ा, बेगे मतलब शीघ्र, लेहु बुझाई। तो जब ईश्वर का सुमिरन रूपी घड़ा हाथ में आ गया है तो इस विषय वासनाओं की आग को शीघ्र ही बुझाना चाहिए। आशय यही है कि जिस प्रकार घड़े का पानी उड़ेलकर आग बुझाई जाती है, उसी प्रकार ईश्वर का स्मरण कर भौतिक संतापों से छुटकारा पाया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, अषड़िया झाई पड़ी, पत निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। यहाँ कबीरदास जी ने कहा है अषड़िया मीन्स आंखें झाई पड़ी, आंखों में झाई पड़ गई है। पत निहारी निहारी, कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर की राह को निहारते निहारते मेरी आंखों में झाइयाँ पड़ गई है, अर्थात मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। जिभड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी, राम को पुकारते पुकारते मेरी जीभ में भी छाले पड़ गए हैं, फिर भी परमेश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना व्यर्थ है। इसलिए हमें मन से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ठीक है बच्चों। 9th वाला है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबे ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी ने यहाँ कहा है झूठे सुख को सुख कहें। संसार में जो प्राणी है वो झूठे सुख को ही सुख मानते हैं, अनुभव करते हैं। मन से मोद मतलब मोद का अर्थ है यहाँ हर्ष और खुशी। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग संसार की भौतिक वस्तुओं के उपभोग को सुख मानकर मन में प्रसन्न होते हैं, जबकि वास्तव में यह एक झूठा सुख है। जगत चबेना काल का, कबीरदास जी कहते हैं कि काल में मतलब मृत्यु, चबेना चबाकर खाने की वस्तु या भुना हुआ चना। ठीक है, जो मृत्यु है इस संसार को चबेना अर्थात चबेने के रूप में चबाकर समाप्त कर देगा।
कुछ मुख में कुछ गोद में, ये कुछ को मुख में चबाकर समाप्त करेगा तो कुछ को चबाने के लिए इसने अपनी गोद में समेटे बैठा है। आशय यही है कि इस संसार को विनिष्ट करने का काल का एक क्रम लगातार चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। कबीरदास जी ने यहाँ कहा है जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हृदय में, मैं मतलब अहंकार घमंड, जब हृदय में अहंकार घमंड था तब हरि नहीं, तब ईश्वर का वास नहीं था। अब हरि है, अब जब हृदय में हरि का निवास है, हरि वास करने लगे हैं तो मैं नहीं, तो अंधकार नष्ट हो गया है, सब अंधियारा मिटी गया। और हृदय में ईश्वर का वास होने से सब अंधियारा है, जो अंधकार है वो समाप्त हो गया है। जब दीपक देखा माही, अब जब दीपक देखा माही, जब दीपक के प्रकाश में, माही मतलब अपने हृदय में जलते ज्ञान के प्रकाश में देखा। कहने का तात्पर्य यह है कि हृदय में जलते ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए अहंकार को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है, कबीरा कहाँ गरबियो ऊंचे देखी आवाज, काल्ही परियु भू लौटना ऊपरी जामे घास। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा कहाँ गर्वियो, गर्वियो मतलब गर्व, गर्व हमें कहाँ क्यों गर्व करें। ऊंचे देखी आवास, ऊंचे देखी आवास मतलब जो ऊंचे ऊंचे भवन है, आवास है, तो हमें ऊंचे ऊंचे भवनों का तथा धन दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। काली परियु भो लौटना, काली मतलब कल ही, भ्यो मतलब धरती पर, काली भरियु भो लौटना ऊपरी जामे घास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह सभी भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं और कुछ ही दिनों में यह धरती पर गिर जाएंगी और इन पर घास भी उग जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि धन दौलत पर हमें गर्व न करने का उपदेश कबीरदास जी ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह ऐसा संसार है जैसा सेम्बल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी ने कहा है यह ऐसा संसार है, यह एक ऐसा संसार है जैसा सेम्बल फूल। इस संसार की तुलना सेम्बल, सेम्बल मतलब सेमल, सेमल के फूल से की है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, दिन दस मतलब कुछ दिनों के व्यवहार मतलब व्यवहार को, झूठे रंग, रंग से तात्पर्य है मस्ती, न भूल, कुछ दिनों के इस त्योहार को, कुछ दिनों के इस झूठे त्योहार को नहीं भूलना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षणिक सौंदर्य पर मुक्त होकर किसी को भी अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु न तो सच्चा आनंद देती है और न ही उसमें सच्चा सौंदर्य होता है। आशय यही है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि झूठे सौंदर्य के लालच में पड़कर मनुष्य को अपना यह दुर्लभ जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट, इही औसरी चेत्या नहीं पशु ज पाली देह, राम नाम जान्या नहीं अति पड़ी मुख शेह। कबीरदास जी ने कहा है यही औसरी, यह औसरी मतलब अवसर, चेत्या मतलब सावधान, पशु जो पाली देह, पशु के समान, पशु जो पाली देह, देह मतलब मानव शरीर,
मानव जीवन, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मानव जीवन है ये बड़ी ही कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इसलिए ये अवसर अब सावधान होने का है कि जो ईश्वर ने मानव शरीर दिया है तो उसका उपयोग हम सत्कर्मों में लगाएं। राम नाम जान्या नहीं, अति पड़ी मुख शेह। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, शेह मतलब धूल, और अंति मतलब अंत में, अर्थात मृत्यु होने पर। कबीरदास जी का कहने का आशय यह है कि पशु की भांति केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगे रहे तो प्रभु भक्ति के बिना मुख अंत में धूल से ही भरेगा। यही कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है और इसी में उसकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब ये संसार एक नश्वर है। इन भौतिक वस्तु आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहे तो हमारा जो जीवन है वह व्यर्थ है। इसलिए ईश्वर भक्ति पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट है, यह तन कांचा कुंभ है, लियो फिरे था साथी, ढपका लागी फूटी गया, कछु न आया हाथी। कबीरदास जी ने कहा है, यह तन कांचा कुंभ है। यह तन मतलब शरीर, कांचा कुंभ मतलब कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथी, इसे जो अपने साथ साथ लिए फिरते हो। ठीक है, इस शरीर की तुलना किससे की गई है? कच्चे घड़े के समान है, जो हम अपने साथ लिए फिरते रहते हैं। धक्का लागी फूटी गया, कछु न आया हाथी, और हल्का सा धक्का लगने से ये फूट गया और कुछ भी हाथ नहीं आया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा थोड़ा सा धक्का लगने से वह फूट जाता है, उसी प्रकार काल का छोटा सा झटका मतलब मृत्यु का छोटा सा झटका लगने पर यह शरीर भी नष्ट हो जाता है और हमारे हाथ कुछ नहीं आता है। अतः इस शरीर का लगाव छोड़कर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कबीरा कहाँ गरबियो, देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलवा नहीं, जो कांचली भुवंग। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा कहाँ गरबियो, देही देखी सुरंग। गरबिया मतलब गर्व, देही मतलब शरीर, देखी मतलब देखा, और सुरंग, यहाँ पे सुरंग से तात्पर्य है सुंदर रंग। कबीरदास जी ने कहा है कि सुंदर रूप रंग को देखकर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। बिछड़िया मिलबो नहीं, जो कांचली भुवंग, और जो सौंदर्य है एक बार बिछड़ने के बाद दोबारा नहीं प्राप्त होता है। उसी प्रकार जैसे जू कांचली भुवंग, कांचली मतलब केंचुली और भुवंग मतलब सर्प की केंचुली। इसमें उदाहरण दिया है कबीरदास ने, सांप और उसकी केंचुली के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार सांप की केंचुली सांप के शरीर से अलग हो जाती है और जिस तरह केंचुली सांप के शरीर में अलग होने पर पुनः उसके शरीर पर नहीं चढ़ती है, उसी प्रकार एक अवस्था ढलने पर मनुष्य का रंग रूप भी बिगड़ जाता है और वह रंग रूप दोबारा लौटकर नहीं आता है। मतलब कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य यह है कि इस जगत में केवल ईश्वर ही शाश्वत है, इसीलिए उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। कबीरदास जी बोल रहे हैं कि ये संसार कैसा है? नश्वर है, और शाश्वत क्या है? ईश्वर। इसलिए अपने संपूर्ण जीवन हमें ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए। ठीक है, आपका ये लेसन आज फिनिश हो गया है, और जितनी भी मैंने आप लोगों को व्याख्या बताई है उन सब की आपको व्याख्या करनी है। 6 व्याख्याएं मैंने उसी दिन बता दी थी, वो आप लोगों ने अपनी हिंदी की कॉपी में कर लिया होगा। इसके अलावा जो व्याख्याएं मैंने आज बताई हैं वो आपको सभी को अपनी कॉपी में करेंगे। और इसके अलावा जब आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही 9th की क्लासें भी स्टार्ट हो गई हैं, तो जैसे जैसे बच्चे जुड़ते चले आ रहे हैं वैसे वैसे उन बच्चों को अपनी अप्रैल मई जून की फीस भी स्कूल में सबमिट करनी है।
ठीक है, क्योंकि स्कूल का ऑफिस एज इट इज़ खुला हुआ है। आप ऑफिस में जाकर फीस जमा करेंगे, चाहे वो कैश हो चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट हो, है ना। तो वहाँ से आपको नई बुकलेट मिलेगी, स्कूल में सबमिट करेंगे जब फीस। ठीक, ऐसे ही और भी बच्चे हमसे जुड़ते रहें। जो रह जाएंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा और दोबारा क्लासेस होंगी नहीं, इसीलिए अभी भी समय है। आप अपना वर्क जैसे जैसे मैडम बताती रहेंगे अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे, और जब स्कूल खुलेंगे, जब भी स्कूल खुलेंगे तब आपकी कॉपियाँ चेक होंगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।